जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा आवाज करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं साथियों, अगर आपके 40 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत के संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को, 24 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो साथियों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों यह है असम में। कहां पर है साथियों? असम में है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी किसने दिया था ये नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो साथी ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विटामिन सी का सबसे सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समृद्ध स्रोत क्या है? तो साथियों यह है आंवला। कौन सा है साथियों? आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो साथियों किरण बेदी बनी थी। कौन बनी थी साथियों? किरण बेदी बनी थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है, लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में ताजमहल स्थित है आपके आगरा में। कहां पर है साथियों? आगरा में। ये तो सभी को पता होगा, आगरा में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। कौन सी है साथियों? फीमर। फीमर आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, यानी जांघ की हड्डी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? बताएंगे सभी साथी सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु अर्जुन देव थे, या गुरु तेज बहादुर थे? तो साथियों सिख धर्म के 10वें गुरु थे आपके गोविंद गुरु। कौन थे साथियों? गुरु गोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यानी जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताएंगे सभी साथी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसे कहा जाता है साथियों? सीपीयू कहा जाता है। ये सभी को पता होगा भाई। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, कबूतर है या बाज है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। कौन सा है साथियों? मोर। सभी को पता हो गया तो यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, शुक्र है या शनि है? तो साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। कौन सा है साथियों? बुध है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों स्वर्ण मंदिर स्थित है आपके अमृतसर में। कहाँ पर है साथियों? अमृतसर में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताएंगे सभी साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो साथियों उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा है साथियों? राजस्थान है। ये तो आपको सभी को पता होगा भाई, राजस्थान आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे सभी साथी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार पटेल थे? तो साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। मनाया जाता है साथियों 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, कोसी को, गंडक को या यमुना को? तो साथियों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। किसे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने या केशव चंद्र सेन ने? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? बताएंगे सभी साथी इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो साथी ये होता है मधुमेह की बीमारी में। कौन सी बीमारी में साथियों? मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताएंगे सभी साथी बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ओडिशा का है, असम का है, केरल का है या पंजाब का है? तो साथियों बिहू आपका प्रसिद्ध नृत्य है असम का। किसका है साथियों? असम का है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? बताएंगे सभी साथी पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? कोयला है, ग्रेफाइट है या कार्बन है या अब्रक है? तो साथियों पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है साथियों? ग्रेफाइट होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या शिव समुद्र जलप्रपात? तो साथियों यह है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है साथियों? कुंचिकल जलप्रपात है आपका। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताएंगे सभी साथी कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, अमेरिका में या मिस्र में? तो साथियों कागज का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था चीन में। कहां पर हुआ था साथियों? चीन में हुआ था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताएंगे सभी साथी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910 में, 1911 में या 1912 में या 1947 में? तो साथियों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी साथियों?
1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाभारत के रचयिता कौन है? बताएंगे सभी साथी। महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या तुलसीदास? तो साथियों महाभारत के रचयिता हैं वेदव्यास। कौन से साथियों? वेदव्यास महाभारत के रचयिता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? शेर है, बारहसिंगा है, गाय है या हाथी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। कौन सा है साथियों? बारहसिंगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वास्को डी गामा भारत कब आया? बताएंगे सभी साथी वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 में, 1498 में, 1500 में या 1600 में? तो साथियों वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। कब आया था साथियों? 1498 में आया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत के किस शहर को कहा जाता है पिंक सिटी? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? तो साथियों भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर। किसे कहा जाता है साथियों? जयपुर को कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है या मंगल है? तो साथियों सूर्य का सबसे निकट ग्रह है आपका बुध है। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथी ये लिया गया है मुंडकोप निषेध से। कहाँ से साथी? मुंडकोप निषेध से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी गीत गोविंद के लेखक कौन है? कबीर है, जयदेव है, कालिदास है या सूरदास है? तो साथियों गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है साथियों? जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताएंगे सभी साथी रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो साथियों विटामिन के क्या हो जाएगा साथियों? विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे सभी साथी कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का? तो साथियों कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों ये है केरल का। किसका है साथियों? केरल का है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे सभी साथी भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बताएंगे सभी साथी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो साथी ये होती है 21%। कितनी होती है साथियों? 21% होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने या लाला लाजपत राय ने? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आगरा है, लखीमपुरम खीरी है या इलाहाबाद है या वाराणसी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी है। कौन सा है साथियों? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो
जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 1 मई को, 8 मार्च को या 1 दिसंबर को? तो साथियों मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है साथियों? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जापान की मुद्रा क्या है? बताएंगे सभी साथी जापान की मुद्रा क्या है। डॉलर है, येन है, टाका है या रुपया है? तो साथी जापान की मुद्रा येन है। कौन सी है साथी? येन जापान की मुद्रा है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो साथियों यह है चालू इंजन आपका फेरी क्वीन। कौन सा है साथियों? फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे सभी साथी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों प्रथम भारतीय थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बताएंगे सभी साथी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो साथियों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें साथियों? डेसिबल में मापी जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कानपुर को या कोयम्बटूर को? तो साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएंगे सभी साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है साथियों? ग्रीनलैंड आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से? तो साथियों गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। किससे साथियों? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हवा महल कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी हवा महल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या उदयपुर में? तो साथियों हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? जयपुर में स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी साथी स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी साथियों? 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथियों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। बताएंगे सभी साथी आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।